शादी का दिन हर लड़की के लिए जिंदगी का सबसे अहम दिन होता है। ये वो दिन होता है जब लड़की बाबुल के घर की दहलीज को छोड़कर एक नए घर में जाती है, इस उम्मीद से कि ताउम्र अब यही उसका घर होगा, जहां उसका पति उसके सुख दुख में, बीमारी परेशानी में, हंसी खुशी में जिंदगी भर उसका साथ देगा, जहां उसे इज्जत, प्यार, सम्मान मिलेगा। ये उम्मीद ना सिर्फ लड़की बल्कि उसके माँ बाप भी यही उम्मीद करते हैं कि उनकी लाडली की शादी जिस घर में हो वो उसे दुनिया की सारी खुशियां दे। और इसी उम्मीद से हरियाणा के फरीदाबाद की रहने वाली एक लड़की की शादी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हिसार के लड़के से 26 जनवरी को गोवा में हुई थी। लड़का MBBS कर रहा है, उसके माँ बाप डॉक्टर हैं, मगर इस शादी में दुल्हन की खुशियां उस वक्त छिन गईं जब दुल्हा उसे गोवा एयरपोर्ट पर ही छोड़कर फरार हो गया। इस हैरान कर देने वाली शादी का मेन कैरेक्टर यानी दुल्हा अबीर हिसार का रहने वाला है। इसके पिता अरविंद गुप्ता और मां आभा गुप्ता भी डॉक्टर हैं। अबीर नेपाल में पढ़ाई कर रहा है। गुप्ता दंपति हिसार में अस्पताल चलाते हैं। इस मामले पे दुल्हन के पिता का कहना है कि अबीर के माँ बाप ने मैट्रिमोनियल साइट पर बेटी का बायोडेटा देखा। इसके बाद शादी की बात की और रिश्ता तय हो गया। शादी के लिए इसी साल 26 जनवरी की तारीख भी तय हुई, मगर उन्होंने 25 लाख रुपए की मांग रख दी, जिसे पूरा भी किया गया। शादी से पहले तय हुआ था कि गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग होगी। इसमें 2 दिन का कार्यक्रम होगा और दूल्हा और दुल्हन दोनों पक्ष इसका खर्च आपस में बांट लेंगे, मगर 2 दिन के कार्यक्रम को बढ़ाकर 3 दिन का कर दिया गया। इसके बाद लड़के के पिता ने एक और मांग रखी। अब आप खुद सुनिए उस दुल्हन के पिता की जुबानी। वो दर्द आप उस पिता से सुनिए जिसकी बेटी की शादी के कुछ घंटे बाद ही उनका दामाद अनजान शहर के अनजान एयरपोर्ट पर छोड़कर मौके से फरार हो गया। सर एक बार नाम बता दीजिए आप। मेरा विजय गुप्ता है। सर बेटी के साथ और आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, क्या है पूरा मामला? जीवन साथी के थ्रू हमारा इनसे रिश्ता चालू हुआ, बात हुई, उसके बाद हम शादी के लिए एग्री हो गए दोनों पार्टी। फिर उन्होंने कहा अकेला चाइल्ड है, हमें बाहर डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है। उनके मुताबिक फिर गोवा का महंगा रिसोर्ट इन्होंने पसंद किया। वहाँ पे बीच में जब एंगेजमेंट हो चुकी थी उसके बाद इनकी थोड़ी डिमांडें चालू हुई। फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी डिमांडें पूरी करते रहे उनकी। उसके बाद फिर शादी से पहले इन्होंने कहा कि मेरी पेमेंट नहीं आई है, 25 लाख रुपए आप ले आना, मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। और इन्होंने रिसोर्ट के लिए भी कहा कि भी 1 दिन का खर्चा आप करेंगे, 1 दिन का मैं करूंगा। लेकिन मोस्टली इन्होंने 2 दिन के बजाय 3 दिन का वहाँ प्रोग्राम कर दिया। जो बजट वहाँ तय हुआ था उससे दिखना बजट उन्होंने वहाँ लगवाया मेरा। और रिसोर्ट से विदा करने के बाद जो वहाँ पे फेरे के वक्त जो है BMW गाड़ी की डिमांड कर दी कि भाई हम जब लेके जाएंगे बेटी को, अगर आपने BMW दी नहीं तो हम छोड़ दे। मैंने रिक्वेस्ट करी इनसे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दिल्ली पहुँच के मैं 2-4 महीने में ये डिमांड भी पूरी करूँगा, आपकी कोशिश करूँगा। लेकिन इन्होंने उस टाइम तो वहाँ से चुपचाप रिसोर्ट से मेरे से बिना मिले बिना फ़ोन करे सुबह निकल गए। रिसोर्ट का जो इन्होंने पैसा देना था इन्होंने 1 रुपया वहाँ पे नहीं दिया। रिसोर्ट वालों ने हमें भी बंदी बना लिया लास्ट में। फिर बड़ी मुश्किल से हमने अपने रिश्तेदारों से कह के 30 लाख रुपए ट्रांसफ़र कराए एट द टाइम शाम को। और एयरपोर्ट पे अंदर चेकिंग करने के बाद लड़के जो बोला कि मैं अपना ट्राउज़र चेंज करके आ रहा हूँ, बाथरूम में अनकम्फर्टेबल हूँ, और वो गायब हो गया। फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया उसने। उसके बाद जब एयरपोर्ट पे से गायब हुआ लड़का, अंदर सिक्योरिटी चेक करने के बाद, बोर्डिंग एरिया में बैठने के बाद जी, उसमें बेटी भी साथ थी? बेटी भी साथ थी। कौन इनका थे परिवार साथ थे, इनके माता पिता, भुआ, मौसी, फूफा जी। नाम क्या क्या है इनके जो इसके कहाँ के साथ? रहने वाले हैं? ये हिसार के रहने वाले लोग हैं। डॉक्टर आभा गुप्ता, डॉक्टर अरविंद गुप्ता इनके सास ससुर हैं। और लड़के का नाम? लड़के का नाम अबीर कार्तिकेय है जी। पेशे से क्या है ये? पेशे से डॉक्टर हैं ये। लड़का भी काठमांडू में MD कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है पढ़ाई कर रहा है वो जी। जब आपकी बेटी को छोड़कर फरार हो गए उसके बाद आपने वहाँ की हमने वहाँ पुलिस की CCTV दिखवाए तो वो अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने कहा 1500-1600 कैमरे हैं, यहाँ पर 1.5-2 घंटा वक्त लगेगा। तो इसी बीच 1 घंटा हो चुका था। तो वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था और रोड के परली तरफ क्रॉस कर चुका था, पैदल जा रहा था।
फिर हमारे साथ जो 2-3 मेरे भतीजे भांजे थे, हमने उसको रोकने की कोशिश की तो एकदम वो भागा बहुत ज़ोर से। तो वहाँ की स्थानीय पुलिस जो हमारे साथ थी और लोग जो खड़े थे वो जो है उसके पीछे भागे और स्कूटी से किसी वहाँ के शहर की आदमियों ने उसको घेरा। तब उसको वहाँ के गोवा एयरपोर्ट पुलिस ने उन्होंने वहाँ पर बैठाया। शादी कितनी तारीख को हुई थी वहाँ पर? वहाँ पे 25-26 जनवरी का प्रोग्राम था, 26 तारीख की फेरे हुए थे, 27 की सुबह ही विदा हुए थे वहाँ से जो है। तो ये धोखाधड़ी और भागने की जो हुई, ये कब हुई घटना? ये 27 की सुबह, 27 की दोपहर की 3 बजे की इनकी फ़्लाइट थी। वैसे BMW की डिमांड कर रहे थे, बेटी को विदा कर रहे थे, हाँ जी, लेने जा रहे थे। BMW की कार की डिमांड थी इनकी जो है उस टाइम। उससे पहले जो कैश की डिमांड इन्होंने बीच में रखी थी वो मैंने पूरी करी थी उनकी वहाँ जाके, और वो ना मिलने के कारण जो है इन्होंने जो है वैसे अब तक कितना कैश और क्या क्या दे चुके हैं लगभग अंदाजा? लगभग जो है 30-35 लाख रुपए कैश उनके पास पहुँचा है। बाकी गोल्ड भी हमारा काफ़ी इनके पास गया जो हमने एंगेजमेंट पे और उस पर दिया था सगाई पे। कुल मिला के कितनी राशि का सामान और राशि चली गई इनके पास? राशि अप्रोक्सीमेट 40-45 लाख रुपए का गोल्ड और 25-1 लाख रुपए कैश, और प्लस जो और कपड़े वगैरह में हमारे जो 10-12 लाख अलग से खर्च हुए वो अलग, प्लस 1,12,00,000 रुपए का रिसोर्ट का बिल वो सारा मैंने ही पे किया। इन्होंने 1 रुपया कोई पे कहीं नहीं किया। तो जब एयरपोर्ट से भागा तो उस समय लड़की को कहाँ ले जा रहा था ये? कोई लड़की को नहीं ले जा रहा था, लड़की को तो वहीं छोड़ गए हैं। कहाँ? रिसोर्ट में? अंदर उसमें एयरपोर्ट के अंदर बड़ी मुश्किल से वहाँ से विदा की मैंने रिसोर्ट से, और अंदर सिक्योरिटी चेकिंग कर ली इन सारे। ले जाने के लिए तो निकला था लड़की को? ले जाने के लिए निकला था। कहाँ? दिल्ली आ रहा था? दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली एयरपोर्ट पर जो है। अच्छा, लेकिन वहाँ से अंदर एयरपोर्ट के अंदर से ये सारे जो है गायब हो गए, छोड़ के अकेली लड़की को। जो गोवा पुलिस की मदद ली आपने? गोवा पुलिस में हम गए थे, उन्होंने ज़्यादा हमारी हेल्प नहीं की। हमारी एप्लीकेशन रिसीव कर ली कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे चीटिंग करिए, धोखाधड़ी करिए, 420 की है उन लोगों ने, तो उन्होंने हमारी एप्लीकेशन रिसीव करके दे दी थी हमें। पर वो ये कह रहे थे कि यहाँ कोई एक्ट नहीं है, जहाँ पे शादी हुई है रिसोर्ट में या तो वहाँ FIR लॉज कराइए, या आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ FIR लॉज कराइए। फरीदाबाद पुलिस को शिकायत दी है? हाँ, शिकायत दी है, वहाँ FIR लॉज हो चुकी है। अभी इससे पहले 2-3 महीने हमने बहुत प्रयास, सामाजिक लोगों ने ही हम पे कहा कि भाई आपस में इसको कंप्रोमाइज़ करके ख़त्म कर लो, पुलिस कोर्ट कचहरियों में ज़्यादा नहीं है, तो हम भी उसके लिए राज़ी हो गए थे। पर लेकिन वो उसके लिए भी राज़ी नहीं हुए किसी तरह से भी, तो हार के ये पुलिस कंप्लेंट जो है FIR लॉज हुई है अभी 3-4 दिन पहले ही जो है वहाँ पे। तो सास का भी कोई रोल था सीना झपटी में, बता रहे कुछ ऐसे? जी, जब एयरपोर्ट पे कुछ सामान ज्वेलरी से जो भरा बैग, ज्वेलरी से जो भरा बैग था जो था वो उसकी सास अपने साथ उनको ले गई, उसको उसके हाथ से निकाल के जो है ना चेन कर ले चली। तो अभी यहाँ पर शिकायत दर्ज करा दी गई है? हाँ, शिकायत दर्ज करा। शिकायत जो जानकारी मिली है कि बेटी के हिसाब से गलत काम करने का प्रयास भी किया था जबरन। अब वो वहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन बेटी ने हमें साझा नहीं किया था क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, और हमारी छोटी दूसरी बेटी की भी शादी 9 मार्च की तय, इसकी छोटी बहन की शादी हो चुकी थी तय, तो उसने इस डर की वजह से कुछ नहीं बताया, घर में साझा नहीं किया। पर लेकिन अब वो कुछ बता रही है कि कुछ ऐसे इस तरह की कुछ उसके साथ घटना भी कुछ हुई है वहाँ पे। किस प्रकार की कार्रवाई, किस प्रकार न्याय चाहते हैं? अब तो हम ये चाहते हैं कि इनको सख्त से सख्त, ऐसे समाज में लोगों को नहीं मतलब जो है बहिष्कार किया जाए उन लोगों का, और सख्त से सख्त उनको मतलब कानून के हिसाब उनको सज़ा मिले, ताकि आगे वो किसी और कोई परिवार भी या वो लोग कहीं किसी और दूसरे के साथ चीटिंग ना कर सकें, इस तरह का व्यवहार ना कर सकें। संज्ञान में किसी के साथ उस तरह की धोखाधड़ी उन्होंने की? जैसा मेरी नॉलेज में नहीं है कि धोखाधड़ी की है, पर लेकिन ज़्यादा नॉलेज है मुझे इस बारे में नहीं कुछ तरह का जो है। एक बेटी के पिता और एक बेटी होने के नाते बेटी ने अपनी, अगर उस जो पहले वाक़या घटा था उसके साथ अगर वो साझा कर दी थी शायद ये नौबत नहीं आती। हाँ, शायद उस टाइम हम ये रिश्ता फिर जो है मतलब शायद आगे ना बढ़ पाता, जो है इस तरह की जो चीज़ हो जाती है। पर वो मेरे हार्ट पेशेंट को देखते हुए और छोटी बहन की शादी को देखते हुए वो सारी चीज़ अपने अकेले जो है लड़की के पिता ने अपनी बेटी की शादी और उसका घर बचाने के लिए भरपूर कोशिश करी, कई महीनों तक मिन्नतें करी, लेकिन वो दहेज के लोभी बिल्कुल नहीं माने, जिसके बाद अब इस पिता ने पुलिस में उन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस हैरान कर देने वाले मामले में सेक्टर 8 थाना प्रभारी नवीन कौशिक का कहना है कि पीड़ित पक्ष की शिकायत पर आरोपी दूल्हे उसके माँ बाप के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।